Assalamu alaikum. I am Khadija Niaz and my today topic of discussion is alkyne complexes. टेबल ऑफ कंटेंट में पार्ट्स हैं कि हम जो डिस्कस करेंगे आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि बेसिकली अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस होते क्या हैं, उनका इंट्रो, उसके बाद उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस होते क्या हैं। अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं बिटवीन ट्रांजिशन मेटल और अल्काइन कंपाउंड। अल्काइन और ट्रांजिशन मेटल के दरमियान जो कॉम्प्लेक्स बनता है उन्हें हम अल्काइन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इन्हें हम एसिटिलाइनिक कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। हम जानते हैं कि अल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है और अल्काइन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उनमें 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट होते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं अल्कीन कॉम्प्लेक्सेस से और अल्केन कॉम्प्लेक्सेस की निस्बत। ऑफ कोर्स उनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है सिंगल और डबल बॉन्ड से, तो अल्काइन कॉम्प्लेक्स भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं। समटाइम जो अल्काइन होते हैं वो बिहेव करते हैं एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड और सम टाइम जो अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो बिहेव करते हैं एज 4 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड के, मतलब ये डोनर लिगेंड के तौर पे बिहेव करते हैं। सम टाइम 2 इलेक्ट्रॉन डोनर और सम टाइम 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये इनकी जो ये डोनर की एबिलिटी होती है ये इन्हें वर्क करवाती है एज अ ब्रिजिंग लिगेंड। ये 2 कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान एज अ ब्रिज भी वर्क करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो फर्स्ट मेथड है उसमें है कि जो अल्काइन कॉम्प्लेक्स होगा वो किस तरह बनेगा कि किसी भी ना मेटल कॉम्प्लेक्स में एक लिगेंड रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह एक अल्काइन का मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा। मतलब मेटल कॉम्प्लेक्स में से एक लिगेंड निकल गया और उस लिगेंड की जगह पे एक अल्काइन का जो कंपाउंड है वो आकर अटैच हो गया तो वो अल्काइन कॉम्प्लेक्स बन गया और जो एक लिगेंड निकल गया था वो आउटसाइड रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल दी हुई है मोलिब्डेनम की, उसमें 6 हेक्सा कार्बोनिल है ये। अब हेक्सा कार्बोनिल में से एक कार्बोनिल कंपाउंड निकल जाएगा नेक्स्ट में और हमारे पास पेंटा कार्बोनिल रह जाएगा और साथ एक अल्काइन अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट में फेरस पेंटा कार्बोनिल की एग्जांपल है, उसमें वो टेट्रा कार्बोनिल रह जाएगा, साथ एक अल्काइन अटैच हुआ है और एक कार्बोनिल का कंपाउंड जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं, हम इन्हें मोनो अल्काइन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं कि इनमें एक अल्काइन है अटैच हो रहा है किसी एक लिगेंड को निकाल के। इसके बाद इसका जो सेकंड मेथड है वो है कि ना 1 मॉलिक्यूल अटैच होगा अल्काइन का, लेकिन वो रिप्लेस करवाएगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड को। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड 2 ही निकलेंगे लेकिन अल्काइन का मॉलिक्यूल एक अटैच होगा क्योंकि वो जो अल्काइन का एक मॉलिक्यूल होगा उसके दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जो पेयर होगा वो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। मतलब 2 लिगेंड निकल जाएंगे और उनकी जगह एक अल्काइन आके अटैच होगा और वो वर्क करेगा एज अ बोथ, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल दी हुई है टिलिनियम की, इसमें 2 कार्बोनिल थे और आगे फर्दर कंपाउंड है। अब इसमें एक अटैच हो जाएगा एक कार्बोनिल, ये एक अल्काइन आके अटैच हो जाएगा और 2 कार्बोनिल जो थे वो दोनों निकल गए हैं इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये वर्क करता है एज अ ब्रिजिंग कार्बोनिल, मतलब पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, ऐसी जिनमें काफ़ी ज़्यादा मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो बनाती हैं अल्काइन कॉम्प्लेक्स CO2। अब इसमें 8 कार्बोनिल है ये, इसके साथ एक अल्काइन रिप्लेस होगा, 2 मतलब उसके कार्बोनिल को निकाल के अल्काइन एक रिप्लेस होगा और वो जो एक रिप्लेस होगा वो बिटवीन ट्रांजिशन मेटल और वो जो लिगेंड था उनके दरमियान में एज अ ब्रिजिंग वर्क करेगा। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि द अल्काइन एक्ट एज ब्रिजिंग लिगेंड।
उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन कॉम्प्लेक्स। अल्काइन कॉम्प्लेक्स को हम मेटल हैलाइड की रिडक्शन की वजह से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब कुछ मेटल हैलाइड्स होती हैं, जब उनकी रिडक्शन होती है तो हमारे पास अल्काइन की प्रेजेंस में रिडक्शन होती है। अब जब रिएक्शन हो रहा होता है तो वो जो सॉल्यूशन में अल्काइन होता है वो रिप्लेस हो जाता है उस लिगेंड की जगह पे। मतलब वो जो मेटल का हैलाइड निकल रहा है ना, उसकी जगह पे साथ वो अटैच हो जाएगा लिगेंड, तो अल्काइन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अल्काइन अटैच होगा तो अल्काइन। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। इसमें टाइटेनियस डाइक्लोराइड की एग्जांपल है और इसके साथ है ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन प्लैटिनम डाइक्लोराइड। अब इनका हम जब रिएक्शन करवाते हैं अल्काइन की प्रेजेंस में तो ये देखें ये रिप्लेस हो गया अल्काइन उसकी क्लोरीन से। और क्लोरीन मतलब हैलाइड था, हैलोजन को निकाल के उसकी जगह अल्काइन अटैच हो गया है, तो हैलोजन की रिडक्शन की वजह से भी ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट देखें कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, मतलब उनकी जो कोऑर्डिनेशन हो रही होती है इनमें, वो सिमिलर होती है अल्कीन से। जैसे अल्कीन बॉन्डिंग कर रहा होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर वे में अल्काइन कॉम्प्लेक्स भी बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। और इनकी बॉन्डिंग को डिस्क्राइब भी किया गया है देवर चार्ट डनकैंसन है मॉडल, उसका एक मॉडल है जिसमें उसमें कॉम्प्लेक्सेशन बताई हुई है बॉन्ड्स की, कि सिंगल सिंगल बॉन्ड में जब कॉम्प्लेक्सेशन या इलोंगेशन होती है तो जो अल्काइन कार्बोनिल हैं वो बेंड हो जाते हैं 180 पे 180 पे बेंड हो जाते हैं जब उनमें इलोंगेशन आती है। फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल में डिफाइन कर रहा है कि फिनाइल फ्लोरोफाइन कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कार्बन कार्बन का जो सिंगल कार्बन का डिस्टेंस होता है वो 1.277 होता है। और जो टिपिकल अल्काइन होता है मतलब सिंपल अल्काइन, उसमें 1.20 सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस होता है। अब ये जो सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस है ये डिस्टॉर्ट हो गया 40 के एंगल पे, लीनियर मतलब लीनियर से 40 के एंगल पे डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि जो बेंडिंग होती है अब स्ट्रेन आ जाती है ना कि अल्काइन के चारों मतलब चारों पे कोई ना कोई ग्रुप अटैच हो गया तो वो स्ट्रेन आ जाती है और उस स्ट्रेन की वजह से वो बेंड हो जाते हैं और वो लीनियर से 40 के एंगल तक बेंड हो जाता है। और उन्होंने कहा है कि ना जो साइक्लोहेप्टाइन और साइक्लोऑक्टाइन होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेशन जब उनमें आती है तो वो बड़ी मुश्किल के बाद स्टेबल होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बेंड हो जाते हैं अपने नॉर्मल से। अच्छा, इसमें आगे उन्होंने फर्दर एग्जांपल किए इट हैज़ केयर कोऑर्डिनेशन टू अ सिंगल मेटल सेंटर, कि हमारे पास अगर सिंगल मेटल सेंटर कंपाउंड है तो उनमें जो है बॉन्ड साइड उनमें जो अल्काइन है वो सर्व करता है डाईहेप्टो के तौर पे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे बिहेव करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं Sp2 टेलिनियम की, इनमें स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग इफेक्ट होता है और जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं अल्काइन के वो भी इंडिकेट हो जाते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये डिस्क्राइब करता है कि जो मेटल का साइक्लोप्रोपाइन है ये डेरिवेट बनेगा या नहीं। और लेट ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्स होती हैं उनमें बैक बॉन्डिंग जो होती है वो लेस प्रोमिनेंट होती है, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा उसकी असाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज़ीरो होगी, तो वो सही स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो जिनमें क्लासिफाइड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस जिनमें अल्काइन 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और उनमें इलेक्ट्रॉन के अब 4 कैसे होंगे, उनमें हमने पीछे बात की है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर 2 सेट होते हैं, एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का और एक पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। इनमें दोनों पेयर काम करेंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन डोनर बन रहा है लिगेंड, तो दोनों सेट काम करेंगे और डोनेट होंगे मेटल को। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है वो शो होती है ये नीचे डिस्क्राइब्ड कंपाउंड में W कार्बोनिल अल्काइन टेट्रा अल्काइन ट्राई अल्काइन कंपाउंड है कोई, इनमें इस टाइप की 4 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड की बॉन्डिंग पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इटस के कोऑर्डिनेशन ब्रीचिंग 2 मेटल सेंटर।
अब जिनमें ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 मेटल सेंटर्स होते हैं, क्योंकि अल्काइन जो है वो 2 पाई बॉन्ड बनाता है, तो वो अल्काइन स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है बिटवीन 2 मेटल सेंटर। 2 उसने पाई बॉन्ड बनाने हैं तो 2 मेटल के सेंटर में ही वो सही स्टेबल होगा। अब जो अल्काइन होता है वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो एक मेटल को और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी मेटल को, और वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, दोनों के साथ बॉन्डिंग करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इस तरह की बॉन्डिंग स्कीम को हम ईटास्केर डाईफिनाइल एसिटिलाइन या फिर हेक्सा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट में ऑब्जर्व करते हैं, और ये इसकी ब्रीजिंग भी हो जाती है, मतलब एक के साथ 2 कंपाउंड बना के ब्रीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन दे के ब्रीजिंग बना लेता है और दूसरे के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन दे के ब्रीजिंग बना लेता है। तो इसी वजह से हम कह रहे थे कि जो अल्काइन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो वर्क करते हैं एज अ ब्रीजिंग लिगेंड। उसके बाद हैं कि कुछ बेंजाइन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब जो ट्रांजिशन मेटल बेंजाइन होती हैं वो कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं अल्काइन कॉम्प्लेक्स की तरह से, लेकिन जो फ्री बेंजाइन होती हैं वो स्टेबल नहीं होती मेटल के बगैर, जबकि अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस सम हो ही जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस की। तो जो मेटल अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से काफ़ी एप्लीकेबल होते हैं, मतलब यूज़फुल होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो मेटल अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये वर्क करते हैं एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन सेमी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन एंड अल्कीन। सेमी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन और अल्कीन का जो प्रोसेस होता है उसमें ये जो अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये एज अ इंटरमीडिएट बिहेव करते हैं, और जब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है लार्ज स्केल पे रिफाइनरीज में, तो हमें अनइंटेंशनली हमारे पास जो प्रोडक्ट है बाई प्रोडक्ट मिलता है, एसिटिलीन मिलता है प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन में। मतलब हम प्रोडक्शन इथाइलिन की कर रहे हैं तो अनइंटेंशनली बाई प्रोडक्ट में हमारे पास एसिटिलीन भी आ जाता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है फाइन केमिकल्स में। और हमें इससे सेमी हाइड्रोजिनेशन का ये जो प्रोसेस है जिसमें अल्काइन कॉम्प्लेक्स यूज़ हो रहा है, इससे हमें सिस अल्कीन भी मिल जाती हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी यूज़फुल होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मेटल के अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये इंटरमीडिएट बिहेव करते हैं। तो हम पीछे बात कर चुके हैं कि इंटरमीडिएट के तौर पे काम करते हैं, लेकिन ये मेटल कैटलाइज्ड कुछ रिएक्शन होते हैं जैसे कि ट्राइमराइजेशन एंड टेट्रामराइजेशन। इन 2 प्रोसेसेस में भी ये एज अ इंटरमीडिएट वर्क करते हैं। और जो साइक्लोऑक्टा टेट्रेन प्रोडक्ट है ये एसिटाइलिन से बनती है, क्योंकि उसमें जो अल्काइन कॉम्प्लेक्स है वो भी एज अ वर्क एज अ इंटरमीडिएट सी। और उसके बाद उन्होंने बताया कि डिफरेंट रिएक्शन होते हैं जिनमें ना इसकी सिंथेसिशन होती है पैरिडीन, और इनकी सिंथेसिशन में भी ये वर्क करता है एज अ इंटरमीडिएट, और एज अ इंटरमीडिएट वर्क में इसका काफ़ी रोल है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पॉइजन हैंड रिएक्शन है उसमें एक रूट प्रोवाइड किया गया था पेंटिनोन्स का। उसमें भी जो इंटरमीडिएट था वो कोबाल्ट अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस थे, मतलब इंटरमीडिएट के तौर पे ही ज़्यादातर यूज़ हो रहा है कि इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स पॉइजन हैंड रिएक्शन इतना बड़ा काफ़ी रिच रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है, इसमें जो साइक्लोपेंटेनोज हैं वो वर्क कर रहे हैं एज अ इंटरमीडिएट ऑफ अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, उन्होंने कहा कि कोल बेस्ड जो एसिटिलाइन होते हैं पेट्रोल या फिर पेट्रोलियम बेस्ड फीड स्टॉक्स जिन्हें हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं, या फिर कैटालिटिक रिएक्शन होते हैं कुछ जिनमें अल्काइन हैं वो वाइडली पार्टिसिपेट करते हैं। सम हो कैटालिटिक रिएक्शन में वो थोड़ा कम ही होते हैं, लेकिन एक्राइलिक एसिड है वो एक प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट है हेक्साकार्बोनिल ऑफ एसिटिलाइन। उन्होंने कहा है कि इंटरमीडिएट के तौर पे तो वर्क करता है, लेकिन ये एक प्रोडक्ट भी बनाता है, जैसा कि कोल बेस्ड रिफाइनरीज हैं उनमें एसिटिलीन, और जो पेट्रोलियम बेस्ड हैं उनमें ओलिफिन्स, और जो रिएक्शन हैं वो वाइडली पार्टिसिपेट करते हैं इंडस्ट्रियली, मतलब इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं हम इंडस्ट्री, और ये इनका काफ़ी यूज़ है इंडस्ट्रियली।
अच्छा, उसके बाद ये रिएक्शन दिखाया गया कि हेक्सा कार्बोनिल ऑफ एसिटिलाइनिन का रिएक्शन है वाटर और कार्बोनिल के साथ, और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है जो कि अल्काइन कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट है. That was my topic. You can ask any question in description or the link I send um, to you. Any question, if you can't understand anything, please tell me. Thank you.